हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंटीजेंट लायबिलिटी वाला टॉपिक जो कि आपके बैंक ऑडिट वाले चैप्टर में है। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है जो आपका कंटीजेंट लायबिलिटी है वो आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। क्या है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन होता है तो इससे रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ता है ऑडिटर को मैनेजमेंट से। किससे लेना पड़ता है? मैनेजमेंट से लेना पड़ता है। तो इसमें बच्चों आपके 6 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आएगी। देखिए, ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी आर प्रॉपरली एंटर्ड इन ए बुक ऑफ अकाउंट। सारे के सारे ऑफ बैलेंस शीट आइटम जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब प्रॉपरली एंटर होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा जो आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम है वो रिकॉर्ड होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आफ्टर फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड द प्रोसेस। सारे के सारे रूल्स फॉलो करने के बाद, सारे के सारे प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। तीसरा है ऑफ बैलेंस शीट आइटम का क्या होना चाहिए? सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज एन प्रूफ। ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम मस्ट हैव अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट एज एन प्रूफ कि हाँ कंटीजेंट लायबिलिटी एक्चुअली में हो सकती है इन फ्यूचर। उसके बाद ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम मस्ट बी डिस्क्लोज एट द ईयर एंड। ईयर एंड में क्या होना चाहिए? डिस्क्लोज होना चाहिए कंटीजेंट लायबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, जो भी आपके डिस्क्लोज कंटीजेंट लायबिलिटी है उसमें आप एक्चुअल लायबिलिटी में लायबिलिटी को क्या नहीं करोगे? इंक्लूड नहीं करोगे। तो डिस्क्लोज कंटीजेंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्लूड द एक्चुअल लायबिलिटी। एक्चुअल मतलब क्रिस्टलाइज्ड। सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों, ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है मतलब बैंक क्या करेगा, कंटीजेंट लायबिलिटी का जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए वो बेस्ट एस्टिमेट अपना यूज़ करना चाहिए उसको। तो कंटीजेंट लायबिलिटी अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड बाय द बैंक यूजिंग द बेस्ट एस्टिमेट। क्या करेगा? बेस्ट एस्टिमेट को यूज़ करके जो बैंक है वो अपने कंटीजेंट लायबिलिटी के अमाउंट को कैलकुलेट करेगा। तो कितने पॉइंट हो गए आपके? 6 पॉइंट हो गए। पहला, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, प्रॉपरली एंटर करो। क्या करो? प्रॉपरली एंटर करो। प्रॉपरली एंटर करो कंटीजेंट लायबिलिटी को बुक्स ऑफ अकाउंट में। प्रॉपरली रिकॉर्ड्स करो, प्रॉपरली रिकॉर्ड करो कंटीजेंट लायबिलिटी को अपने बुक में आफ्टर फॉलोइंग द ऑल रूल्स एंड द प्रोसेसेस। उसके बाद क्या होना चाहिए? कंटीजेंट लायबिलिटी का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट होना चाहिए एज एन प्रूफ। उसके बाद डिस्क्लोज करो कंटीजेंट लायबिलिटी को, डिस्क्लोज करो एट द ईयर एंड। उसके बाद डिस्क्लोज कंटीजेंट लायबिलिटी, जो भी आपका डिस्क्लोज कंटीजेंट लायबिलिटी है उसमें आप एक्चुअल लायबिलिटी को मतलब इंक्लूड नहीं करोगे। लास्ट टाइम बैंक जो है वो अपना बेस्ट एस्टिमेट जो है वो यूज़ करेगी कंटीजेंट लायबिलिटी के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो 6 पॉइंट है, प्रॉपरली एंटर करो, रिकॉर्ड करो, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डिस्क्लोज करो, एक्चुअल लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं करोगे, बेस्ट एस्टिमेट जो है बैंक अपना यूज़ करेगी। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।